सिक्स डे, 6 दिन के अंदर बाप बन जाओगे, मतलब मास्टर ब्लास्टर हो जाओगे इसके। लेकिन एक ही शर्त है, इस 6 दिन के अंदर कम से कम 30 मोबाइल चाहिए। 10 वो लोगों के जो अफलातून है, दो वो जो गरीबी रेखा के नीचे है, परेशान है, जिनके पास कुछ नहीं है, और 10 मिडिल क्लास। ठीक है, और हमारे मोबाइल नंबर में कम से कम 500 नंबर तो कॉन्टेक्ट होंगे। उसमें सब कैटेगरी के लोग हैं, तो सबके देख लो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, बच्चों के लफड़े, इधर उधर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, फलाना ढिमका, सब, सबके नंबर, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो, उनके नंबर अपनी नोटबुक में तैयार रखना। फिर अपन इसको जैसे जैसे पेयर पढ़ेंगे, आपको वहां पे आंसर मिलते जाएंगे। है ना? जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे पढ़े डे वन के, वहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले अपन डायरी में लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर जैसे जैसे हमारे पेयर्स हमको आंसर मिलते जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसके अंदर लिखते जाएंगे, तो पता चलेगा कि बाजू वाला बबलू भाई, ये बाजू वाली बबीता भाभी के घर में क्या चल रहा है, इधर क्यों चल रहा है, तो आंसर्स हमको मिल जाएंगे। जैसे कल मेरे पास में जो अहमदाबाद से क्या नाम है अपने, हसमुख भाई, जिनको लेके आए थे, वो पार्टी दिन का 10-15 लाख रुपया कमाता था दिन का। तो मैंने जब यहाँ पर आए बैठे वो सब बात हुआ, तो मैंने मोबाइल नंबर, एक नंबर बताया, उनका सारे नंबर्स में कॉमन क्या था मालूम है? 16, 14 या 41 और 85। मैंने कहा सारे नंबर साफ करो। और वाइफ के पास में था 416, एक था, 16 भी था, खत्म कहानी। मैंने कहा नंबर कब से लिए प्रभु? 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। तो मैं कहा बेड़ा घर को होता गया। और नसीब देखो, कोइंसिडेंटली नसीब बोले ना, ऊपर वाला जब किसी के साथ होता है सब हो जाता है। वो आदमी ने कोई मंदिर मस्जिद या तांत्रिक बाबा नहीं छोड़े हैं 3 साल में, क्योंकि एकदम टोटल लॉस पे चला गया ना। पर यहाँ यार नसीब से मेरे को 2 सिम कार्ड अच्छे मिल गए उसी टाइम पे। मैंने बेटे को बोला, मैं कहा एक आध नंबर ढूंढियो, तो उसको 2 नंबर मिल गए। वोडाफोन वाले को बुलाया, तुरंत पोस्ट पे, तुरंत सेम डे बहुत सारा काम हो गया। हीलिंग विलिंग और ये जमीन वमीन फलाना बहुत कुछ हुआ, काफी इंटरेस्टिंग था। तो मजा आया। ओके, तो बैक टू ट्रैक। अभी हमको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी में सबसे पहली शर्त क्या है कि अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो, उसके ऊपर रिसर्च करना। ये भी अगेन वन मोर प्रैक्टिकल टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ पेयर टू पेयर जाते रहो, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। अभी मेरे पास में, मेरे यहाँ पे जो मेरे घर पे मेड आती है, वो कल देखी ये सब, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का देख लो करके। तो मैंने कुंडली, आज डेट ऑफ बर्थ और वो सब बता दी मेरे को, कुंडली बनाया। मैंने कहा फर्स्ट है उसमें रहूंगा, मैंने कहा इसको बुलाया जाए यहाँ पे। वो आई सामने, मैंने कहा मोबाइल नंबर बता, कुछ नहीं देखा, मैं कहा मोबाइल नंबर बोल दे रहा, मेरे दिमाग में एक ही इंट्यूशन बोलो या जो भी बोलो, मोबाइल नंबर बोल, 8774। मैंने कहा तथास्तु। मैंने कहा पाए लागू मत जा। है ना? बड़े खतरनाक लोग होते हैं, फिर खत्म कहानी वहां पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे, और लग्न में राहु, है ना, उल्टी खोपड़ी का आदमी, तो होता है ऐसा। तो नंबर बहुत भयंकर काम करते हैं इन चीज में। अच्छा, इसमें ये मत सोचना कि इसका नंबर असर क्यों नहीं आ रहा है, इसका नंबर, इसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती है आप लोगों के साथ में कि कुछ के आपको असर मिलेंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे। उसके आंसर कैसे ढूंढेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, देखो अपनी डायरी में क्या करोगे, नंबर लिख लोगे सबसे ऊपर टॉप पे। ये कुछ का साइड में पढ़ा करते हो। एक नंबर लिख लेते हैं, 915452012057। एक मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये हम सबसे ऊपर लिखेंगे। और डायरी का जो कॉलम है हमारी नोटबुक का, वहां पे पेयर बनाएंगे। तो पेयर का मतलब कैसे बनाना है, तो फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, तो वो क्या है हमारे पास में, 9 और 1, ये पहले लिख दिया। उसके बाद में क्या है, 15, उसके बाद में 52। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फर्स्ट से, है ना? आ रहा है ना समझ में? जिसको डाउट हो यहीं क्लियर कर लेना। उसके बाद में 2 के बाद में 0 है, यहाँ फंस गए। तो 0 का क्या करेंगे,
जीरो को हम स्किप कर देंगे, उसके पीछे कौन सा नंबर है, 1, तो ये बन जाएगा 21। उसके बाद में 12, 29, 95 और 57, ये नंबर हमारे पेयर्स बन गए किसी भी मोबाइल के। ओके। अभी जीरो को लेकर के बहुत सारी मजाकमारी है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी नंबर के पीछे जीरो आ जाता है, जैसे 9 के नीचे जीरो आ गया है तो वो 9 ही हो जाता है, यही हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जो नहीं है वो नहीं है, जबरदस्ती पैदा मत करो। नहीं तो फिर वो जो ऐसे अगर टॉपिक अगर आप सुनते हो किसी को, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे मिसिंग नंबर भी मान लो कि मेरे पास है ना। क्योंकि मेरी मासी का डेट ऑफ बर्थ 7 है तो मेरे पास 7 आ गया, है ना। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मेरे पास 7 आ गया। तो ये फाल मतलब बेकार की चीजों में नहीं जाना, नहीं है, नहीं है तो है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रहो मैथमेटिक्स की तरफ। तो ये पेयर सबको क्लियर है नए लोगों, यस और नो? हाँ हाँ बोल दो। यस हाँ जी। सर। ओके। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, हमने पेज 1 पे समझो हमारा नंबर लिखा, सेम चीज क्या करेंगे पेज 2 पे हमारी बहन का, हमारे भाई का, तो पूरी डायरी में यही चीज करनी है। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम ये 11 से लगा करके 99 पेयर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 91, है ना। क्या करेगा, गेट व्हाट यू वांट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, 15 का जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जिस दिन सारे पेयर हम कंप्लीट कर लेंगे इस नंबर के या किसी पेज के, उस दिन हम शांति से ये बोलेंगे कि मेरे पास में कम्युनिकेशन भी है, क्या बोल सकते हैं, अटैचमेंट भी है, इमोशनल भी मैं अच्छा हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है कि मैं भटक जाता हूँ, मेरा ध्यान कंसंट्रेट नहीं है ना। और मैं दूसरों को पैसा देता हूँ, ले नहीं पाता हूँ, पैसा भी है मेरे पास में। तो हमको एक ओवरऑल लिखना पड़ेगा, समझे बात को। पहले तो हम पेयर पेयर के बारे में लिख देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, सारे पेयरों का जूस एक साथ से, कि नहीं मेरे पास सेविंग है, मैं मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन 14 है तो बीच बीच में मैं कर्जे कर बैठता हूँ, मेरे को खुजली होती है, पैसा ले लेता हूँ और एक पॉपअप आता है, HDFC बैंक आपको ये दे रहा है वो दे रहा है, मैं क्लिक करता रहता हूँ, लोन में फंस जाता हूँ। तो सब कुछ है। और इस 14 की वजह से क्या हो रहा है कि कर्जा भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के घर का माहौल खराब हो रहा है, बिकॉज ऑफ मनी। खराब कोई नहीं है, ना बच्चे खराब है, ना वाइफ खराब है, ना मैं खराब हूँ, कर्जे के चक्कर में जहाँ पे फाइनेंस खत्म, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो ऐसी एक रिपोर्ट बनाएंगे, और अपनी जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऐप है उसके अंदर भी इसका एक और वर्जन पे काम चल रहा है, शायद कल तक जाएगा, पता नहीं वो गूगल प्ले स्टोर कब उसको अप्रूव करेगा। उसके अंदर हम पहली बार ये डाल रहे हैं कि सारे नंबर्स का PDF प्रॉपरली, लेकिन वो जो वर्जन रहेगा वो सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, अभी जो फ्री चल रहा है वो फ्री चलेगा, है ना। क्योंकि मिसयूज नहीं देना है मुझे, एक सिंपल सी बात है। जो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आते हैं, जैसे कोई तो है ना, दो चार लोग जो 5-5 हजार में इसको दे रहे हैं, अपने को नीचे अपन प्रॉपर एक रिपोर्ट निकाल के देंगे। इसका फायदा आप लोग क्या करना, यूज कैसे करोगे, जब भी किसी का नंबर लेकर के बैठोगे, सारा होमवर्क करना है, लेकिन लास्ट में एक PDF रिपोर्ट निकाल करके दे देना है, क्योंकि लोगों को मजा आता है। क्योंकि इन्होंने ब्लड रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट देता है, ये पहला आदमी है साला कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो रिपोर्ट दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो प्रिंट आउट निकाल के चिपका देने का उसको, नहीं तो PDF व्हाट्सएप कर देना, तो फीलिंग आएगी थोड़ी। ओके। अच्छा, अभी मोबाइल नंबर में दूसरी चीज क्या करनी है, अभी तक के बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर ये चीज समझ में आई है कि पिरामिड काम कर रहा है लगभग 80%। पहले अपन 50-50 पे थे, मोबाइल नंबर में पिरामिड काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर के टोटल से भी ज्यादा पिरामिड काम कर रहा है। आप सब लोग जिन्होंने रिपीट कर रहे हो या आज क्लास में आए हो, पहले आप लोगों ने कर लिया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करो कि क्या मोबाइल नंबर का टोटल काम करता है क्या। तो यू आर नॉट आंसरेबल, गारंटी है मेरी, नहीं बोल पाओगे। टोटल के बारे में नहीं बोल पाओगे उतना कुछ कि पता नहीं काम। हाँ, मोबाइल नंबर के पेयर के बारे में बोल पाओगे, 12 काम करता है, ऐसा 17 काम कर रहा है, ये कर रहा है, बट टोटल के बारे में आई डोंट थिंक यू आर आंसरेबल, यस और नो। दे पा रहे हो आंसर टोटल के बारे में? नहीं मिलेंगे आंसर। तो यहाँ पे गेम कर जाता है पिरामिड, पिरामिड आंसर देता है, ये फीलिंग ही नहीं आ रही है जैसे मैंने 51 लिया, तो 51 के बारे में जो कुछ लिखा तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, बट पिरामिड ज्यादा काम कर रहा है। ओके।
तो पिरामिड के ऊपर अभी हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लेंगे या बनाएंगे, उन सारे नंबर्स में पिरामिड को भी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ताकि कोशिश ये हो कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, नंबर डिजाइन दे रहे हैं, तो उसमें अगर पिरामिड नहीं भी काम कर रहा है और कल पता चला काम कर भी रहा है, तो हमने उसको वो भी गलत ना दिए। समझे ना? मतलब मोबाइल नंबर के सारे एस्पेक्ट्स परफेक्ट करके दिए कि भाई टोटल भी अच्छा है, पेयर भी अच्छा है, और पिरामिड भी अच्छा है। हम ये गलती नहीं करेंगे। अभी तक जो हो गया हो गया। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे रिसर्च करके आगे जा रहे हैं, हमको नहीं पता और क्या क्या आएगा। ओके, सर क्लियर है सबको? पिरामिड क्या होता है? सर पिरामिड क्या होता है, समझ में नहीं आया। पिरामिड क्या होता है? माय गॉड, एक तो होता है मिस्र का पिरामिड, दूसरा होता है मंदिर का पिरामिड, और तीसरा हम यहाँ पे निकालते हैं। एक मिनट में बता देता हूँ। हम्म, यहाँ पे एक्सेल है इसके लिए। अरे बाबा। ये मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, जैसे मेरा वाला ही लिख देता हूँ, 7733 919291। इसको एक बार ध्यान से देखना, इधर ही समझ में आ जाएगा व्हाट इज द पिरामिड मेथड। हाँ, ये एक्चुअली में हिब्रू हिब्रू न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। जैसे हमने पढ़ा ना, कबाला है, पाइथागोरस है ना, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हिब्रू है, वो क्या करता है, नेम का भी पिरामिड निकालता है। उसको टोटल से कोई लेना देना नहीं है, बाहर में क्या तुम्हारा टोटल कुछ भी आ जाए, वो बोलता है पिरामिड ही काम करता है। तो वो पिरामिड बेस है। तो एक स्टूडेंट तो नहीं थे, बट हम अपने सारे वीडियोस और फ्री क्लासेस में वो आते थे, तो उन्होंने पहली बार इसके अंदर कहीं एंट्री मारी, और ये कम से कम 3 साल से चल रहा है, पिरामिड पिरामिड पिरामिड। बट अब जाकर के हम 80% पे पहुंचे, और इट इज वर्किंग 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 100%। अभी भी ऑब्जर्वेशन है 20% के लिए, बट 80% समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी दिए उनके ऊपर काम किया। अभी कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का एक तरीका है सिंपल सा, वही जो हम पेयर में करते हैं। 7 + 7 कितना हुआ? 14। 14 मतलब 5। ठीक है। 7 + 3 कितना हुआ? 10। एक, 3 और 3 6, 9 और 3 12, 3, 9 + 1 1, 9 + 1 1, 9 + 2 11। तेरे को एडवर्टाइज अभी है नहीं की? अब ये 9 2 है, 9 2 का कितना हो गया? 2। 9 2, 9 और 2 11, 2। 9 और 1 10 का 1। ये क्लियर है फर्स्ट लाइन? मैंने A + B, B + C, C + D, D + E ऐसे किया। अभी देखो, यस सर। अभी क्या करूंगा, 5 + 1 की, 5 + 1 6। ठीक है। 6 + 1 7। 6 और 3 9। 3 और 1 4। 1 और 1 2। 2 और 1 3। 2 और 2 4। 2 और 1 3। 7 और 6 13। 4। 9 और 7 7। 9 और 4 4। 4 और 2 6। 5 और 7 और 7। 7। 7 4 11 2। 7 4 11 2। 4 6 और 4 10, मतलब 1 6 5 11 2। 7 5 12 3। 7 7 14 5। 2 2 4। 3 तीन, 3 पाँच, 5 आठ। 8। 4 3 7। 6 6, 8। 8, और 8 4। 5 8 4 है ना। ये हो गया 4। ये 8 है, 6 14 5। और 8 4 12 3। ठीक है, तो 4 5 कितना हो गया? 9। और 9। 5 3 कितना हो गया? 8। बस यहाँ पर ब्रेक मार देना है। अभी देखो 98 आ गया इस नंबर का पिरामिड।
अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। 98 का टोटल कितना होता है? 8। 8। 9 + 8 = 8। नंबर देखो कितना बढ़िया, 7733919291। ओ माय गॉड, पैसा 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 कहाँ है? पिरामिड में स्ट्रगल है। 8 आ गया। ठीक है। इसमें लास्ट इसके में क्या पेर नंबर? पेर लेना है या सिंगल डिजिट लेना होता है? सिंगल डिजिट यहाँ पे मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 98 वैसे भी बेकार है, स्ट्रगल देता ही है वो, जो कुछ भी आगे अपन पढ़ेंगे। बट मोटा मोटी अगर हमने पढ़ा है 14 नंबर कर्जा देता है या 41 नंबर कर्जा देता है, तो पिरामिड 14 या 41 नहीं होना चाहिए, सिंपल। नहीं तो तुमने नंबर एकदम बढ़िया सा ले लिया है, और पिरामिड अगर कर्जे का आ गया, तो ये चीज है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी कर लिया उनको टेंशन, 45 कुछ भी खराब है टेंशन नहीं। पिरामिड में, 45। हाँ बिल्कुल खराब है भाई, याद है। एकदम पटक पटक के पटकता है, ऐसा नंबर है वो। इसमें से अगर जीरो रहेगा तो कैसे पकड़ेंगे उसको? पीछे वाला जीरो लेना ही नहीं है, जब अपन नंबर लिखेंगे ना ऊपर, उसमें जीरो को हटा दो। हम्म। मतलब समझो जैसे 7703 है तो जो ये 6 आया वो 4 हो जाएगा ऊपर। हाँ मतलब जब आप नंबर ऊपर लिखोगे ना, फर्स्ट पिरामिड निकालने से पहले वहां पे जीरो अवॉइड कर दो। 770 था, तो 7733 कर दो, जीरो को हमने स्किप कर दिया, लिखा ही नहीं, ताकि टोटल में प्रॉब्लम नहीं, इन शॉर्ट। ओके। ओके। अच्छा, ओके। हाँ। अभी क्या करोगे, अपने पास जितने नंबर हैं उनके पिरामिड निकाल के देख लो, पुराने खिलाड़ियों। ठीक है। और अपनी तरफ से ये रिसर्च को भी ऐड करो कि क्या हो रहा है, अगर कहीं पर कुछ आंसर नहीं मिल रहे, शायद पिरामिड का आंसर मिले। ठीक है। तो वो 20% को हम 100% में कन्वर्ट करें, या फिर रिवर्स चले जाए कि नहीं काम, पता चले अपने को, है ना। ओके। दूसरा चीज, आ, नया क्या ऐड करेंगे, हम सारे पेयर्स को यूज करने वाले हैं नेम्स के साथ में, पहली बार ये, हालांकि बातों बातों में हम लोगों ने किया है, बट इसको पहली बार उतार देंगे कहीं ना कहीं, कि क्या करेंगे, नेम्स के साथ में भी इसको प्ले करेंगे, गाड़ियों के साथ प्ले करेंगे, घर के साथ प्ले करेंगे, बहुत सारी जगह पे इसको करेंगे। हाँ। और वहां से भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज याद रखना, पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीट होने के बाद में जब हम ये देखेंगे कि यार मैं काम करता हूँ, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो कम से कम मैंने 4-5 मोबाइल नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमको सारे अच्छे पेयर चाहिए, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम सारी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं। तो उस समय करेंगे क्या, बाकी रेमेडीज कर लेंगे। बट जो हमारे लूप होल्स हैं, जैसे किसी का आदमी के ऊपर कर्जा है, जब तक कर्जा ठीक नहीं होगा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, तो कर्जे से निकालने के लिए जो नंबर हिट करना है वो हिट कर डालो। अरे हाँ ला। हम्म। ओके। हाँ। तो ये ध्यान रखना है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर अच्छे से हाथ साफ करना है तो 51 नंबर पे काम करना है, करना है, करना है। ठीक है, नहीं तो फिर ढूंढते रहना। दूसरा क्या करोगे, कि जैसे आज की क्लास में हमने कुछ पेयर्स पढ़ लिए, ठीक है ना, तो कोई मेडिकल वाला देखा, कोई डॉक्टर देखा, जिसको भी देखा उसके नंबर देख करके बोल दो, सर घर में तो ऐसा होता होगा, ऐसा लगता है, घर पे कैसा लग रहा है आपको, ऐसा तैसा जो भी है, कुछ ना कुछ पैतरे फेंक देना। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो सीखा है उस बात में दम है ना। नहीं तो लगेगा क्या सीख रहा हूँ, कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है। तो एक आध दो को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो वास्तु सीखे, न्यूमरो सीखे, कुछ भी सीखे। तो उसका एक ही तरीका है, अपनी बहन है, अपनी दोस्त है, उसके बारे में उंगली करना स्टार्ट करो। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फैक्ट्री में
500 लेबर है, तो कोई ना कोई तो पकड़ में आता ही है कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं तो नंबर हत्ते चढ़ता ही है मेरा, तो मैं बोल देता हूँ। ये चीज हो गई, है ना। और रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, किसी होटल वाले को छेड़ दिया, वो बोलता है सर कैसे बताएं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। कॉल कर लेना फुर्सत में। तो देखो सब्सक्राइबर भी बढ़ने, व्यूज भी आ जाएंगे। तो खुद को मार्केट भी कर पाओगे, अपनी वैल्यू जनरेट कर पाओगे। देखो अक्ल से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको मार्केट में पॉजिटिव वैल्यू दे जनरेट करके। अगर आपको लगता है ना कि अपने को कोई भाव नहीं दे रहा है, अपने को कोई पूछता नहीं है, तो इट इज द साइंस विच हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है। और प्लस आपको एक रेस्पेक्ट भी देगी। लेकिन लूटपाट मत मचा देना, अमेरिका वाले ट्रम्प वाली हरकतें मत करना। ठीक है। ये वो क्या बोलते हैं, सबका पिरामिड साथ सबका। पिरामिड नंबर का कितना इफेक्ट होता है जी सर? अभी तक है ना, वो भी मजबूत काम कर रहा है। ठीक है। मजबूत काम कर रहा है, मैंने अभी तक ऑब्जर्वेशन में जितना आया है। लेकिन मैं अगेन ये बोलता हूँ कि आप लोग भी क्या करोगे, जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, आप लोग भी जब ये नंबर बना रहे हो सबके, है ना, मम्मी का, बेटे का, इसका उसका, जो बुक्स में, तो उसमें पिरामिड भी ऐड कर लेना, ताकि आपको पता चलेगा, खुद रियलाइज करो। क्योंकि मैंने बोला 20% अभी भी बाकी है, 100% मुझे बोलने में। मतलब मैंने 10 में से 8 नंबर अब देखे हैं, तो उसमें कई काम कर रहा कई है। इसमें वैदिक ग्रिड में डाल के इसका कुंडली बनाते हैं। मत बनाओ यार, हैं? मत बनाओ, मत बनाओ। आदमी की कुंडली, इसकी कुंडली, उसकी कुंडली, एक वो कोई तो आकर वही के वही बोलता है तो कह रहे हो 9%। कि इतने सारे ये कॉन्सेप्ट लेंगे तो फिर तो नंबर ले ही नहीं पाएंगे। देखो मैंने पुराने स्टूडेंट को पूछ लो, मैंने आज तक पिरामिड का टॉपिक आया, मैंने मैंने क्यों बताया। जो पुराने स्टूडेंट है सबको पूछ लो, अपना क्या फिलोसॉफी है। कि देखो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कई लोग पढ़ा रहे हैं, मैंने 1.5 साल इसके ऊपर माथा खपाया, 2 5 10 हजार नंबर चेक किए। उसके बाद में मैंने अपने नोट्स बनाए, अपना तरीका अपनाया, फिर मैंने पढ़ाया। लेकिन उसमें क्या हुआ, गौरव भाई ने सीखा, समझो राकेश भाई ने सीखा, उन्होंने कुछ और अपडेट दिए मुझे, सर ऐसा भी हमने पकड़ा है, वैसा भी पकड़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपडेट किए। किसी नंबर के बारे में मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, कम बोलना था, तो उसको रिवर्ट भी किया है। तो मैंने जो भी सीखा वापस अपडेट किया। तो पिरामिड 3 साल से चल रहा है दिमाग में, क्योंकि एक स्टूडेंट पीछे पड़ गया है, वो नहीं काम करता है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक देखा तो कहीं काम करता है, कहीं नहीं करता है। लेकिन अपने एक दो स्टूडेंटों ने क्या किया, मैंने हर क्लास में ये ऑप्शन बताया था कि प्रैक्टिस करना। तो एक विजय भाई है, एक सागर है। हेलो। हाँ। हाँ, तो अभी तक क्या था कि पिरामिड के ऊपर एस के भाई धीरे 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 धीरे, लेकिन विजय भाई ने काम किया। एक क्या नाम है अपना, बीरबल का क्या नाम है प्रभु, राकेश सर मैं भूल जाता हूँ उसका नाम ही, बीरबल हितेश ऐसा रखिए। हितेश हितेश। हितेश एक, हाँ, उसने सबसे ज्यादा काम किया। सेकंड नंबर पे हितेश भाई ने। तो इन लोगों ने कुछ अलग एक्सपीरियंस शेयर किए कि सर अकाउंट नंबर पे हमने देखा, तो अकाउंट नंबर इसलिए काम कर रहा है बिकॉज ऑफ पिरामिड। तो उन लोगों का तो ये कहना है अपनी प्रैक्टिस में कि अगर मोबाइल नंबर थोड़ा सा खराब भी है और पिरामिड अच्छा है, तो वो बंदे को सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, ये भी एक चीज है ये। तो मैं यहाँ पर ये फिलोसॉफी लेकर नहीं चलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है, नहीं यार, कुछ न कुछ अपडेट आते हैं तो सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कल क्या बोला जाएगा, राकेश भाई बोलेंगे साला हमको तो ऐसा पढ़ाया है, ये गलत पढ़ाया है, पिरामिड भी होता है। तो नहीं यार, देखो नॉलेज है इसका, ना तो स्टार्ट है ना एंड है ना। तो अभी भी हम इसको प्रैक्टिस ही लेंगे। ठीक है। आप लोग रिसर्च करो। मैं अभी तक 80% पे, मेरे को 3 साल लग गए आते आते। मैं अभी भी हाँ नहीं बोल रहा हूँ कि काम करता है, लेकिन काफी केसेस में मुझे मिला। अभी मैंने जो नया नंबर लिया 5251, ये अभी भी अंडर टेस्टिंग है, बिकॉज ऑफ पिरामिड। क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट का कहना है कि सर ये 98 पिरामिड हटाओ। आप में से जो पुराने लोग हैं उनका एक कहना है कि नहीं सर, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा सा पीछे हो ऐसा लगता है। तो क्यों है रीजन, इसमें पिरामिड उनको हत्ते चढ़ गया। कोई मेरी कुंडली देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, पिरामिड को पहली बार यूज करके देखते हैं। तो मैंने उनको बोला नंबर भी तुम ही भेजो भाई, नहीं तो बोलोगे ये ले लिया। ठीक है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखो इसको, प्रैक्टिस में रखो। ठीक है। क्लियर। ओके। चलो। डबल वन, मोबाइल नंबर में पेयर डबल वन क्या करता है, लिखना स्टार्ट करो। डबल वन।
11 नंबर, 11 नंबर है मतलब वन। सूर्य है, सन है। सन लिखो, कोमा करो, टॉकेटिव, बातें करने वाला। एक्सप्रेसिव, सन टॉकेटिव एक्सप्रेसिव। तो जिसके 11 नंबर क्या करेगा, 11 की बात कर रहा हूँ, सिंगल वन की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी एक चीज और बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरे मोबाइल में 121519 है, तो 3 बार वन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बात करें 11 इटसेल्फ, है ना, जैसे 5511119911, उसकी बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बाद में बोलोगे मेरे मोबाइल में 4 बार वन है। नहीं, तुम्हारा पोपट है। यहाँ पे डबल वन की बात चली है, ट्रिपल वन की बात चली है, 4 टाइम साथ में आगे उनकी। तो डबल वन का मतलब है सन, मतलब वन है वो सन है। दूसरा टॉकेटिव है, बातें करेगा ये। एक्सप्रेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। नीचे लिख दो, अगर कोई बातें नहीं करता है, एक्सप्रेसिव नहीं है, उसके मोबाइल में दे दो डबल वन। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर कोई टॉकेटिव नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उसको डबल वन दे दो, आंखें बंद करके दे दो। अभी कहीं पर भी दे देना, अभी ये दिमाग मत लगाना लास्ट में दे के बीच में दे, दो भाई। दूसरी लाइन हम लिखेंगे, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में वन नहीं है या सिंगल है, तो भी डबल वन देंगे। मतलब हमारा एजेंडा ये ज्यादा रहेगा कि पर्सन का पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, उसके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार वन है, 4 बार वन है, लेकिन वो बात ही नहीं करता यार, तो उसका डेट ऑफ बर्थ काम नहीं कर रहा है। ध्यान से सुना इस चीज को, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4 बार वन है, वो तो बहुत ज्यादा बातू नहीं होना चाहिए था, बकवास पकाने वाला, बोलता ही नहीं है यार। तो उस कंडीशन में भाड़ में गया उसका डेट ऑफ बर्थ, हम क्या करेंगे, 3 बार उसको वन चिपका देंगे, 4 बार चिपका देंगे, एज पर द प्रैक्टिस। क्योंकि वहां वो काम नहीं कर रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा पंप की जरूरत है, तो पंप करते हैं। जैसे मैंने एक बंदे को 5 बार वन दे दिया, है ना, अपने जो कई लोग जानते होंगे उनको, क्या नाम था, क्या नाम था, AK शर्मा सर करके है, एजेड है, बहुत अच्छा ओकल्ट को अखिलेश जानते सर। हैं वो। हाँ, AK शर्मा जी हैं, बहुत मतलब एजेड है, और वो कभी बोल नहीं पाते थे। अभी धनाधन अभी शिविर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेज पे आ गए यार। तो काफी एक्सप्रेसिव हो गए हूँ, है ना। अभी वो मुझे मतलब बेचते रहते हैं, सर यहाँ पे शिविर है, आप आना, यहाँ जा रहे हैं, आना आना करके। नहीं तो पता ही नहीं था कि वो करते क्या है, वो जानते क्या है, बट नाउ फर्क पड़ा इस चीज का। ओके, तो ये स्पेशली ध्यान रखना कि अगर हमारा बेटा है, हमारी वाइफ है, ठीक है, जो हमको कुछ बोलते ही नहीं है, वाइफ बातों, वाइफ घर पे आओ तो वाइफ है या बेटा है, बोलता ही नहीं, स्कूल से आने के बाद में क्या हुआ बेटा, वाइफ को पूछते हैं, हस्बैंड को पूछते हैं, मम्मी को पूछते हैं। अगर कोई भी हमारे पास में ऐसा पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, उसको चिपकाएंगे, ताकि वो बोलने लग जाए। भले वो हमसे नाराज है तो भी बोलना मेरे भाई, है ना। तेरे को स्कूल में मार पड़ी है तो भी बोलना, फिर कुछ करेंगे ना। तो ये हमें खत्म करना है हमारी लाइफ से। ओके, तो एकदम चु- सिंपल सी मैथमेटिक्स है। चुप डेट कराने ऑफ का बर्थ, भी कोई नंबर है क्या जी, चुप कराने का? टेप टेप मिलता है, टेप टेप टेप। नहीं नंबर है। चुप कराने का क्यों चुप कराना है यार, कितना बोलता है, कौन बोलता है। जिसकी अभी बात कर रहे थे आप। अच्छा, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ में बांसुरी लगा दो तो, नहीं तो एक लगा उसका नाम भी दो। दबाने से हो जाता है ना सर। हाँ हाँ, नाम भी दबा दे, उससे आराम नहीं हो तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं दबाने के लिए, है ना। गला दबा दो, परमानेंटली चुप। क्या बोल रहा है आशीष तू, है ना। ये न्यूमरोलॉजी का एक रेमेडी है। नॉर्थ में क्या करो, बांसुरी लटका दो, .0 डिग्री पे, ये इसको साइलेंट कर देता है, बट उनके हाथ से लटकाना है। अच्छा, एक चीज और, वास्तु वालों,
आप में से मेरे मेरे ख्याल से वास्तु क्लास वाले सब होंगे, नहीं होंगे तो बाद में ये डाल देना रेमेडी, मैं भूल गया अभी, अभी देखो याद आया बांसुरी से। कुछ लोगों के पिलर्स होते हैं। कौन से पिलर्स? घर के अंदर नॉर्मली मालूम है अपना सीलिंग सेम होता है, फ्लैट होता जी। है, अपना सीलिंग ऐसा होता है, हम्म। एक जैसा। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे पिलर आते हैं, मालूम है? पिलर आते हैं। तो कहीं बेडरूम में अपन सोए हैं, अपने ऊपर से एक पिलर जा रहा है, ठीक है, बीम क्या बोलते बोलते हैं हैं उसको? सर। हाँ, बीम जा रहा है। अभी बीम के नीचे वास्तु वास्तु में बोला जाता है सोना मना है। क्या करोगे? उसके नीचे एक बांसुरी लटका दो ऐसी टेढ़ी। खत्म कहानी। ये एक लिख लो, बाद में ग्रुप में डाल देना। अगर कोई बीम आ रहा है आपके पूजा स्थान में, किचन में या बेडरूम में जहाँ पर आप सोते हो, हमारे ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों का स्लैब भी नहीं होना चाहिए, ये जो बोलते हैं, तो उस कंडीशन में उस बीम के नीचे बांसुरी को ऐसा टेढ़ा लटका के रख लेंगे अपन, है ना, धागे से रस्सी से जैसे भी बांधे, वो उसको संभाल लेगा। ठीक है, 11 के बाद में आ जाओ 12। 12। 12। 12 को लिखो सूर्य प्लस चंद्रमा। सूर्य के साथ में चंद्रमा। और एक मिनट, अभी ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ मैं। इनका कल कार्यक्रम दूल्हा चढ़ गया, हो गया। 12 नंबर और पीछे चंद्रमा, सूर्य प्लस मून। ठीक है, इसको लिख सकते हो राजा प्लस रानी। राजा प्लस रानी। अट्रैक्शन, सेविंग्स, अट्रैक्शन, सेविंग, हेल्दी कपल रिलेशन। कौन से कपल मालूम है? वो कॉलेज वाले नहीं, हस्बैंड वाइफ वाले कपल्स। कहाँ गया रे पापा मेरा? हाँ, कपल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि हमने राजा रानी की बात की है, ठीक है ना, तोता मैना की बात नहीं की है, तो राजा रानी मतलब हस्बैंड वाइफ। अभी यहाँ पे जो अट्रैक्शन बोला गया इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। न्यूमरोलॉजी क्लासेस के इतने साइड इफेक्ट है ना, लोग अपना अपना मतलब निकालते हैं। तो 12 नंबर कुछ लोगों ने इसलिए ले लिया, अट्रैक्शन आ जाएगा यार, है ना, और आया भी है। कुछ लोगों ने मोबाइल नंबर का लास्ट में 12 ले लिया है, बेकार अट्रैक्शन आया है। वो कपल्स वाला, कौन से? कॉलेज वाले कपल्स वाला अट्रैक्शन आया है। लेकिन याद रखना वहां पे भी फर्क है, ध्यान देना, यहाँ पे अफेयर्स का अट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा सा अपडेट है ये 12 नंबर के बारे में, जो पुराने खिलाड़ी हो ध्यान से सुनना। पहले अभी तक हमने क्या सुना था कि 12 नंबर एक जनरल अट्रैक्शन है, कि नहीं यार, हम सब अच्छे हैं, हमारे अंदर एक नेचुरल, सबके पास में जो अट्रैक्शन होता है जनरल अट्रैक्शन की बात करते हैं, सब लोग हमसे प्रभावित हो, हमारी तरफ ध्यान दें, हमको सुने, वो वाले अट्रैक्शन की बात करें यहाँ पे, वो वीनस वाला अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर 12 नंबर लास्ट में दे दोगे, किसको देना मालूम है? नया अपडेट है, मेरी शादी करवाओ ये करके जो रो रहा है ना, उसको लास्ट में 12 दे दो, इसकी ऐसी की तैसी। और हो सके तो 912 दे दो, लिख लो इसको भाई, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके पीछे 912 दो। 2 ढाई 3 महीने 4 महीने 5 महीने में पगला जाएंगे लोग। देखो 12 नंबर यहाँ पे भी क्या कर रहा है मालूम है? मेरे पास 3 स्टडीज है ऐसी, तीनों केस में मेल का अट्रैक्शन आया है, फीमेल का अट्रैक्शन आया है, तो अफेयर्स के लिए नहीं आया है, शादी, सीधा शादी करनी है बस तेरे साथ। पर वो फालतूगिरी जो चलती है ना आजकल के कपल मतलब यंगस्टर के बीच में, वो अभी तक नहीं चली है, क्योंकि तीनों फिर काफी लास्ट में क्लोज है। देना है सर? हाँ, नाइन लास्ट वन में टू देना है। लास्ट में देना है? यस, ओके। 912 लास्ट में। 912। हाँ, और 12 के बारे में, 12 के बारे में एक और, जो आदमी तरस रहा है कि कोई मेरी केयर करो रे,
है ना। यहाँ पे संदीप बजाज और एक दो दूसरे उनके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, उनका बोलना और अपने बोलने में काउंटर है, कॉन्ट्राडिक्ट है, कोई होना भी चाहिए। ठीक है, अभी समझो गौरव भाई है या रवि भाई है या कोई भी है, हम में से ये सोचता है कि यार कोई मेरी केयर ही नहीं करता है, कोई कोई मेरी कदर ही नहीं करता है, तो भी 12 लास्ट में ले लो। तुमको ऐसे ना एकदम ऐसे गोद में लेके घूमेंगे लोग। ठीक है, लेकिन अगेन मैं अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मदर केयर जो होती है ना, वो वाली बात कर रहा हूँ। है ना, आप बीमार हो, आपके लिए खाना पहुंच जाएगा, आपके घर की साफ सफाई वो आपके यार दोस्त भी कर लेंगे, आपके घर वाले भी कर ले, वॉट एवर। ये अलग चीज है फिर कि आपको ये वाला केयर मिल रहा है। ठीक है, और किसी को खुजली है दिमाग में, वो उसको एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाकर के उसको घुमा दे केस को, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी स्टडीज बता रहा हूँ, ये लास्ट 6 महीने के अंदर ये 12 नंबर के बारे में नया अपडेट है। तो इमोशनल केयर जिसको नहीं मिल रही है उसके लिए वरदान है लास्ट में 12। उसमें भी मजा क्या है मालूम है? कभी 12 नंबर पे रात निकल जाएगी लगता है। लास्ट में 12 है तो सामने वाला आपको केयर करेगा, आपको बच्चों की तरह संभालेगा, तबीयत खराब है दवाई ववाई, वो अपना टाइम खराब करके आपको केयर करेगा, प्रॉपर केयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और शादी के लिए अप्रोच भी करने वाले करेंगे, जो शादी के लिए अप्रोच करने वाले वो करेंगे, लेकिन बाकी लोग आपको ये टाइप के भी केयर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी चलेगी आपकी, क्योंकि आगे एक है राजा, और राजा जी 1 आगे है 2 पीछे है, रानी पीछे है। ठीक है ना, तो चलेगी हमेशा राजा की। तो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सामने वाले के लिए आप राजा ही हो। है ना, आपकी बातें ही सुनी जाएंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इमोशनल में बहना नहीं है, गलत रास्ते मत पकड़ना, क्योंकि मोटा मोटी सारे गेम इमोशन में ही होते हैं, जो भी लोग इधर उधर भटक जाते हैं तो सारे इमोशंस के गेम है। ओके, क्योंकि कुछ लोग है ना 12 नंबर लेकर के इरिटेट भी हो गए, स्पेशली फीमेल्स, मेरे पास इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। क्या एस्पेक्ट्स हैं कि 12 नंबर लास्ट में लिया एक फीमेल ने, उसके पास में कस्टमर्स आने लगे, क्लाइंट्स आने लगे, वो बार बार कॉल कर रहे हैं, मैडम ये वो फलाना ढिमका हमारा देख लो ये वो। इसको लगता है साले सब मेल पीछे पड़े हुए हैं, सर ये तो फालतू नंबर है, बंद कर दूं। मैं कहा मेरे को दे दे, तेरे को नहीं चाहिए तो एक चीज समझ, तेरे पास पब्लिक आ रही है यार एज ए क्लाइंट, तो तुमको क्लाइंट की तरह ट्रीट करना। तू किस सर, एक चीज है, हम सब लोग अगर ऑकल्ट में कंसल्टेशन ले रहे हैं तो हमको बेवड़े का भी कंसल्टेशन ले रहा है, वो भले बेवड़ा हो, हमको क्या मतलब है, हमको हमारा पैसा है, हमको उसको गाइड करना, खत्म कहानी। बराबर है कि नहीं? हमारे पास में पुलिस वाला भी आ सकता है, नेता भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, हमारे लिए सामने वाले सब कस्टमर्स हैं, हमारी क्यों दिमाग खराब करना है? मतलब ये वो वाली बात है कि कस्टमर नहीं आ रहे सर, मेरे पास ग्राहक ही नहीं है, नॉट एक्टिवेट करके दे आ रहे सर, गधे आ रहे हैं सबके सब। पहले 10 किलो चावल तुलवाए, फिर बाद में बोलता है प्राइस सुन करके आधा किलो ले जाना, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा कस्टमर है, कुछ भी करेगा, कस्टमर का नाम ही कस्टमर है, कष्ट से मरना, तो ये करेंगे। ओके, तो 12 नंबर के बारे में एक लास्ट अपडेट ये दे दो, हस्बैंड वाइफ के बीच में 12 नंबर दोनों के पास में हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, काफी अच्छे है। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हस्बैंड वाइफ में जिन्होंने भी लिए हैं देख लेना, सिचुएशन काफी सुधर गई है उससे। अभी यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, कोई बोलेगा अरे सर हमने भी लिए लेकिन उतना चमत्कार नहीं हुआ, फिर उनका मूलांक भाग्यांक देखो, सॉरी मूलांक मूलांक देखो। तू कौन है सर, मैं 4 हूँ, वाइफ कौन है, 9 है, तो 4994 का तो वैसे ही नहीं जमता है। लेकिन पहले से, हाँ पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है, जीरो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स काउंटर है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो थोड़ा बहुत जो मिसमैच हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन पहले से तो काफी इंप्रूव, और धीरे धीरे नंबर डाइल्यूट होगा, एक्टिव होगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना यूज करने के बाद में फिर और चीजें सुधरेंगी, और लास्ट में साउथ वेस्ट में मटकी रख दो अपने, जो हमने पढ़ी थी शहद वाली, भयंकर काम करती है। चलो नेक्स्ट ले लो 13। 13 नंबर अपडेट हुआ है। 13 नंबर के बारे में हमने पास्ट में ये बोला था, हालांकि न्यूमरोलॉजी 13 नंबर के फेवर में नहीं है हाँ।
चाहे कबाला, रबाला, जबाला, जो भी पढ़ना है पढ़ लो, सारी न्यूमरोलॉजी 13 के अगेंस्ट में है। मतलब अब्रॉड में जाओगे आप, आउट ऑफ इंडिया, वहां पे 13 नंबर की शॉप नहीं होती है, 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, 13 नंबर है ही नहीं उनके पास में, 12 के बाद में सीधा 14 नंबर है, फ्लोर भी। 13 नंबर वो लोग देते ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत, वो ईसा मसीह के साथ कनेक्ट किया था, है ना, यीशु के साथ कनेक्ट किया, दुनिया भर की कहानियां, हमको उसमें नहीं पढ़ना है। और इंडिया में देखे तो इंडिया के कल्चर में धनतेरस है, त्रयोदशी है ना, तो कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी हैं 13 तारीख को। बट एक चीज देखी गई है 13 नंबर के बारे में, कि 13 नंबर लेने के इंस्टेंट बाद में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ब्लास्ट होता है। बाकी जगह पे भले वो काम करता होगा, लेकिन इमीडिएटली सिम कार्ड अंदर डाला, 2 घंटे के अंदर तांडव। अगर गौरव भाई ने ले लिया, प्रीति ने ले लिया, उसमें गलती से 13 नंबर है, नंबर चालू किया, पति घर पे आया, ये बोलेगी "सर, खाना लगा दूं, नहीं खाना है, खा लूंगा मैं"। अरे आदमी को हो क्या गया, कल तक तो ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया। और प्रीति का नंबर निकाला, हाँ चल अपन दोनों साथ में खाते। अरे तेरी इतना फास्ट रीजन है तेरा का। 4 केसेस में बम फूटे हैं ये, और लकीली चारों फीमेल्स है, तो थैंक्स के उन लोगों ने फीडबैक दिया तो ये अपडेट आया। दीपाली जी कहाँ गई? आ जाओ, दीपाली जी कुठे गेला? इधर शुरू के 4 नंबर तो सीरीज के होते हैं, उनका क्या हाँ, प्रभाव रहता है? चार शुरू के नंबर जो सीरीज के होते हैं मतलब? मोबाइल में जो शुरू के 4 नंबर होते हैं, जैसे 981 हो गया, तो हाँ, सबका कॉमन ही रहता है ना वो तो। आएंगे ना उसके ऊपर, उसका टेंशन मत लो ना। अब जैसे अभी अभी। एक एक बार उसका टाटा डोकोमो का सारा नंबर 92 से चलता था, तो सभी करोड़पति तो नहीं थे उसमें। बहुत बढ़िया, उत्तम विचार, यही और तो इसका हमें। एम टी एस का 91 से शुरू होते थे, मेरे पास भी थे। हाँ। मतलब सबके पास ही 91 था उसमें। हम्म। आपका नाम क्या है? एसके एसके बोल बोल के मजा नहीं आ रहा है। आपका आपका नाम ही लेते हैं। संजीव, संजीव को, हाँ। संजीव हाँ, नाम है। संजीव, संजीव भाई, इसमें देखो एक चीज समझना, सीरीज के ऊपर जाएंगे अपन, अच्छा। सीरीज का अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सीरीज लें। दूसरा जो आपने बोला कि पीराम, अपना क्या बोलते हैं, 922 टाटा डोकोमो का आया था, तो ऑफकोर्स आया था, बहुत अच्छी सीरीज थी वो लोग तो करोड़पति नहीं बने। लेकिन 92 सीरीज के बाद के नंबरों के बारे में क्या बोलेंगे? अभी एक नया फार्मूला चल रहा है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, लास्ट के 4 डिजिट के ऊपर भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी चल रही चल रही है, है चल ना। फिर वो आज आज का ऑडियो सुना होगा मेरा, कि हम वैसे ही परेशान है, फिर भगवान की पूजा हाँ, पाठ में ये कुछ परेशान। ज्यादा ही चल रहा है, लास्ट का जो है हाँ। ना कुछ ज्यादा ही चल हाँ, रहा है। फिर अभी कोई आएगा बीच नहीं। की कड़ों कोई से। कोई 6 पे बता रहा है, कोई 4 पे बता रहा है, कोई सभी एकदम पे सही बता रहा बता। है। हाँ, तो हम किसी की नहीं मानेंगे। हम वो नालायक हैं, हम वो बेकार लोग हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सबके सब बेकार लोग हैं। हम एक ही काम करेंगे, हम हमारी नोटबुक में नंबर उतारेंगे, 50 100 नंबर चेक करेंगे, फिर हम हमारा रिसर्च लेके आएंगे। ये है, ये है सच्चाई, हमने जो किया वो सही है। फिर तू बोल तेरे वाला भी हम ट्राई करके देखेंगे 10 नंबर पे, अगर तेरा वाला फार्मूला फिट बैठता है तो हम मानेंगे कि तू सही है। समझे? किसी की मत मानो, क्योंकि आज की दुनिया वो नहीं है कि आद्य शंकराचार्य है तो वो एक संत आदमी है तो उन्होंने बोला तो सही होगा। अभी सब मोबाइल न्यूमरोलॉजी चले, तो कुछ नया लेके आ जाओ, पब्लिक इधर आ जाएगी, पैसा कमा लो, फिर एक दूसरा, तो जाने दो, किसी के ऊपर स्टडी मत करो, सेल्फ स्टडी करो। मैं यही करता हूँ, मेरे को अगर कहीं पर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, या कोई नया वीडियो कभी देख लिया, उसने कुछ बोल दिया लाल किताब के ऊपर या कुंडली के ऊपर, तो मैं एक ही दिमाग लगाता हूँ कि इसकी बात में सच्चाई कितनी है, मेरा डेटा क्या बोलता है, मैंने अब तक क्या सीखा, उसके ऊपर रिसर्च करके फिर 1 2 4 कुंडली 50 कुंडली तो मेरे मोबाइल में पड़ी होगी कम से कम, सबके ऊपर दिमाग लगा के देख लेता हूँ, अगर वो जमता है तो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, 9th हाउस में, कुंडली के 9th हाउस में, ध्यान से सुनना, कुंडली के 9th हाउस में अगर 1 लिखा हुआ है, कुंडली का 9th हाउस भाग्य स्थान होता है हमारा, वहां पे 1 लिखा हुआ है मतलब मेष राशि होगी। इतना तो समझ में आ गया। 9th हाउस भाग्य स्थान, वहां पे कौन बैठा है? मेष राशि। मेष राशि का ओनर कौन है? मंगल है।
मतलब हम क्या बोलेंगे कि तेरी किस्मत चमकाएगा कौन? मंगल चमकाएगा। अभी मंगल क्या करोगे, कहाँ लेके घूमोगे? तो तुम्हारा जन्म स्थान है, उसकी मिट्टी का तिलक लगा दो और ये काम करता है। समझे कि नहीं समझे? अभी अगेन ये क्या हुआ, एक जने ने कल एक वीडियो में मिट्टी 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 चल रही थी, और कल मेरे पास जो आए थे उनके 9th हाउस में मेष राशि थी, और रात को उनके जाने के बाद में कहीं ये वीडियो प्ले हो गया। मैंने कहा मिट्टी टन 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 टन, तो मैंने कहा ये घुमा दो, क्योंकि हनुमान जी के पास जाओगे या मंगल की आराधना करोगे तो भाग्य स्थान चमकेगा। बट ऐसा कोई रेमेडी नहीं हो सकता है कि कोई बोले मेरे को हनुमान चालीसा नहीं करनी है, तो अपने जन्म स्थान की मिट्टी लगा दो कच्ची, चमकोगे ही चमकोगे। भाग्य स्थान को साथ देना ही है तुमने, साक्षात मंगल, क्योंकि मंगल को शास्त्रों में क्या बोला है, मंगल हो भूमि पुत्र। मंगल कौन है? धरती का पुत्र है। 100% कनेक्ट हो रहा है, इसकी बात को कोई काट ही नहीं सकता। तो वो वाली ट्रेजेडी लाओ एसके भाई, संजीव भाई। हाँ, दीपाली जी कुठे गेला, नहीं सुन रहे हैं आज, ठंडी बात। ओके, तो 13 तारीख को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं 13 नंबर को एक ही चीज लिख सकते हो पब्लिक के लिए, एक अच्छा एडवाइजर। एक अच्छा एडवाइजर हो सकता है, लेकिन हमको एडवाइजर नहीं बनना है भाई साहब। ठीक है, तो 13 को एक अच्छा नंबर नहीं मानेंगे, नहीं लेंगे। सिर्फ 13 की बात करें, 31 की बात नहीं कर रहे हैं। और 12 में भी सिर्फ 12 की बात की है, इट इज नॉट 21। ओके, अभी आ जाओ 1441 साथ में। 1441 साथ में, कर्जा। कर्जा है, सूर्य के साथ में राहु। लिखो इसके बारे में, कर्जा देगा। 1 और 4, ठीक है, सूर्य और राहु, ये जब भी साथ में होते कर्जा देते हैं। और बंदे का दिमाग घुमाता है शॉर्टकट की तरफ, यार जुआ खेल लूं, 3 पत्ती खेल लूं, 10 पत्ती खेल लूं, रमी में डाल दूं, यहाँ डाल दूं, वहां डाल दूं। उसको बड़ा मजा आता है ये सब चीजों में, जाने अनजाने में भी वो अपने डेप्थ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, 14 नंबर वाला। और हालत इतनी होती है ना कि इसके ऊपर कोर्ट मैटर, लिटिगेशन, लीगल नोटिस सब आते हैं। मेरे पास कल जो आया था ना, जिसके बारे में बोला, उसके ऊपर पूरे महीने में 9 दिन, आउट ऑफ 30 डेज 9 डेज तो वो कोर्ट में पेश होता है। उतने केस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो शाम को जाते समय, सर आपने कोर्ट का तो कुछ बताया नहीं। मैंने कहा वो आमलेट बना के दिया ना, वो कहा ना शांति से, बाकी सब बाद में होगा। वो आया ना मेरे पास, शांति रखना, तेरा सब कोर्ट मैटर सब सोल्व करूंगा, लेकिन शांति रख। पहले तो ये तीनों नंबर इमीडिएटली बंद कर दे, और ये मेरे सामने सिम कार्ड डाल, एक्टिवेट कर, कॉल फॉरवर्ड कर, खत्म कर कहानी। डाला बंदे ने। मैंने कहा बात घर पे जाके वाइफ का भी इमीडिएटली तोड़ के फेंक देना, डाइवर्ट करना है तो करना, नहीं करना है जरूरत नहीं है तो बाहर में क्या, खाली कर पनौती। फिर बात करते हैं फोन, मैं बैठा हूँ, तू टेंशन मत ले। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, क्योंकि कोर्ट मैटर आया कहाँ से। अभी ध्यान देना वास्तु वाले, अगर तुमने नॉर्थ वेस्ट तुम्हारा फर्स्ट क्लास है और घर में 1441 लेके रखे हो मोबाइल में, हो गया कांड। समझे? लेकिन लेकिन 14 अच्छा नंबर है, 41 भी अच्छा है, दोनों का सेम है यार डेफिनेशन। अगर 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 रवि भाई, पूनम भाई, कैमरा क्यों बंद करके बैठे हो? 26 लोग हो, बेकार है। मैं भी बंद कर देता हूँ, फिर ऐसे बैठे बैठे बात करेंगे, मजा आएगा। सब ऑफ कर दो कैमरा, सबसे शांति, ऐसे मजा आएगा फिर, है ना? जूम कल से बंद कर देना पड़े, कुछ दूसरा लेना पड़े, ऐसे बैठे बैठे वो करते हैं ना ऑडियो कॉल वैसा कुछ कर देना पड़े। हाँ, तो गजेश भाई को अभी अचानक घर के लिए कर्जा चाहिए, या शादी के लिए पैसा चाहिए, कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। क्या करोगे तुम आखिर? कुछ नहीं कर पाओगे। 1441 वाला मोबाइल ले लो, 3 बार 14 ले लो साला मोबाइल में, इसकी ऐसी की तैसी कर्जा कर्जा ले लो शादी का पूरा कर्जा आ जाए। जैसे ही कर्जा आ गया, सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना। इसको कंडीशनली यूज कर सकते हो। देखो जिंदगी में खराब कुछ नहीं है। कभी तुम, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए हमारे ऊपर, लेकिन अगर कभी ऐसे फंस गए जिंदगी में, कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई कर्जा नहीं दे रहा, बैंक भी नहीं दे रहा, ना कोई पूछ रहा है, ले लो 1441, मोबाइल के पासवर्ड डाल दो 141414 या 41, यूपीआई के भी डाल दो 1441, ठोक दो एकदम। कहीं ना कहीं से एक ऑफर आ जाएगा, बजाज वाला बोलेगा ये वाला ले लो। समझे?
वो वाला रील रील में आता है ना, तो समझा तो नहीं समझा, तो समझा तो नहीं समझा, तो समझा। तो ये लिख सही लो बोल। नीचे, ये लाइन नीचे लिख लो कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर इमरजेंसी में कभी कर्जे की जरूरत पड़ेगी। ये लिख लो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही कर्जा मिल गया, काम हो गया, फेंकना है उस सिम कार्ड। लेकिन इसको यहाँ पर यूज मत कर लेना। पता चला तुमने बैंक में भी डाल दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड सब जगह नहीं डालना। ये हमने कंडीशनल लिया है कि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है ना, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अभी वो बिजनेस में उसके पास में एक बड़ा ऑर्डर आ गया 2 करोड़ का, लेकिन उसको अभी माल उधारी चलानी पड़ेगी, तो उधार भी कोई नहीं दे रहा है। उधार भी क्या है, कर्जा ही है। समझे आप? उधार का मतलब क्या है, कर्जा है। तुम पे कोई एहसान कर रहा है, कर्जा है। तुमको किसी ने गाड़ी दे दी, कहीं जाना है तुमको, कर्जा है। एनी काइंड ऑफ हेल्प। हेलो। हाँ, क्लास में है, बाद में बात करते हैं। क्लास में है, बाद में बात करते हैं। समझे? तो ये यूज कर सकते हो, उतना गंदा भी नहीं है। और एक मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन कोई एक खिलाड़ी था वो अपने ग्रुप का ही, उसने कर्जा लिया था इससे। मोबाइल का पासवर्ड के कुछ तो किया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये यूज कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर नहीं लेना है तो 141414 पासवर्ड रख दो, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के, सबके पासवर्ड भर दो। ठीक है, जैसे ही आ गया चेंज करो। क्लियर? नेक्स्ट, 1551। सर एक अभी जो आपने बताया नाइन्थ हाउस का वन रहेगा तो ये गांव की मिट्टी वो बता रहे थे, तो थ्री रहेगा तो क्या यूज कर सकते हैं? वहां पे थ्री लिखा रहेगा तो। बुद्धू है, बुद्धू। मरकरी। तो लाल मरकरी। किताब। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, कथी लागू? ना, पप्पा ने बुढ़िया जुगर लिया हो। कैसे कैसे लोग हैं। वो है ना बाजू वाला, वो घर खाली कर रहा है, उसके घर पे ना पत्थर का मंदिर है, हम ले आए का। नहीं लाना है, सिंपल सी बात है। हमने वास्तु में क्या पढ़ा, नॉर्थ ईस्ट को हम भारी नहीं करेंगे। हेलो वास्तु वालो, याद आ रहा है ना? पत्थर का मंदिर क्यों लाने का, एक तो वैसे ही लगी पड़ी है, माइनस मार्किंग में जा रहे हो, अभी मंदिर ला करके। नहीं चाहिए। लकड़ी मतलब लकड़ी, यही बोला मैं। ठीक है। ओके, 1551। एक है राजा, 5 है राजकुमार। राजा प्लस राजकुमार लिखो। राजा प्लस राजकुमार। ठीक है, मतलब बेटा बाप के साथ है, मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, लिखो। पापा देख रहे हैं कहाँ जाएगा साला। इसलिए 15 नंबर सारे बच्चों को देना है। सारे बच्चों को देना है कंपलसरी। 15 नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, 15। ये लिख देना। 1551 दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन एक दूसरी लाइन में लिख देना कि 15 नंबर हमारे हर बच्चे के पास में होना चाहिए, बेटे के पास में या बेटी के पास में चाहिए, मतलब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि राजा आगे है, पापा आगे है, बेटा पीछे है। पापा बोलेगा, बेटा बोलेगा पियानो लेना, बैठ जा चुपचाप पढ़ने बैठ जाएंगे, पापा की चलेगी। लेकिन तुमने बेटे को 51 दे दिया, बेटा बोलेगा पियानो लाना है, और पापा को लाना पड़ेगा, बोले कर्जे से लाओ, क्रेडिट कार्ड से लाओ, जैसे लाओ वैसे लाओ। तो 51 तुम यूज नहीं करना है बेटे के मोबाइल में, अपने मोबाइल में कर सकते हो, क्योंकि हमको हमारे पापा से काम कराना है। ठीक है, आशीष के पापा नहीं मान रहे हैं, है ना? वो एक रील आती है ना, राज पापा नहीं मानेंगे, मैं राज तो ले पापा नहीं लिया मान। सर 1511 वाह लास्ट वाह। में। हाँ, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ऐसा कर दिया तूने। कुछ बातें पापा मान लेंगे, कुछ हम मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, एग्जाम में सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों के पास में होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं,
कोई भी ट्राई कर रहे हैं ना, चाहे 10वीं का दे रहे हैं, मैकेनिक इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं, उसमें अगर 15 या 51 आइदर दोनों में से कोई भी होता है तो एग्जाम में उसको सपोर्ट मिल जाता है कुछ न कुछ, चाहे वो नकल करने का मिले, किस तरीके का मिले, बट उनके पास में सपोर्ट मिल जाता है कहीं न कहीं से। हाँ, ये चीजें सही है सर। हाँ, तूने बहुत नकल की है, पता है मेरे को। कितना चिट्टा लेके गया था? टीचर खुद ही सपोर्ट करते हैं तो चिट्टा ले जाने का क्या जरूरत। ये लो, आ गया। वो चुनाव में बोलते हैं ना, चुनाव में क्या बोलते हैं, माहौल आ गया, क्या बोलते हैं उसको, रुझान आ गया, क्या बोलते हैं, रुझान आ गया, है ना, अभी अभी की ताजा खबर आ हाँ। गई। हाँ, तो ये बच्चों को दो, क्योंकि बच्चे देखो पढ़े ना पढ़े वो तो अलग बात है, बट कई बार बेचारे बच्चे मेहनत करते हैं एग्जाम के पहले, बट उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, एक एक नंबर के लिए रह जाते हैं कई बार, है ना, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन आंसर्स के लिए कम से कम वो तो ना हो। हमारे टाइम पे तो नहीं था ये सब, बट एटलीस्ट बच्चे के लिए दे दो, ये काम कर लो। दूसरा एक काम करो, अगर बेटा हमारा कहना नहीं मान रहा है, ठीक है ना, तो उसका नाम राजू सेव करके रखा है या बेटा करके रखा है, बेटा के पीछे 15 लगा दो। बेटा मानेगा, मानेगा, है ना। फिर बेटा बोल देगा जा सिमरन सा, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, वो सिमरन के पीछे नहीं भागेगा क्योंकि पापा नहीं मानेंगे। तो ये जो तकलीफें हैं जहाँ पापा और बेटे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते 15-51 में, ये वहां पर भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे गजेश है या गौरव भाई है या रवि भाई है या मैं हूं या कोई भी एक मेल है, उसको उसके पापा के साथ नहीं जम रहा, 15 ले लो, नहीं तो पापा 15, बेटा 15, ऐसे लिख दो मोबाइल्स में, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहना, मैं भूल जाऊंगा, लिखते रहो ही बोलना। सर वो एक्सेल बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग आपका चालू है ना, नीड नहीं है तो बंद करो। अरे मुझे पता ही नहीं है। तो ये एक चीज याद रखनी है कि अगर ये भी लिख लो, बाप बेटे के बीच में नहीं जम रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे कहने पे मोबाइल नंबर चेंज नहीं करा है, कुछ नहीं, उसका मोबाइल नंबर लो, ठीक है, पापा का नाम क्या लिखा है, डैडी, तो डैडी के पीछे 51 लगा दो, 51, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत बड़ा गेम है, बेटे के मोबाइल में 51 लगा रहे हैं ताकि पापा मान जाए, ठीक है, पापा के मोबाइल में 15 लगाएंगे ताकि बेटा मान जाए, समझे, ये गेम है, डायरेक्शनल गेम है, क्योंकि पापा भी तो चाहेंगे ना कि यार हर बार मैं क्यों सुनूं, कभी वो भी सुनना चाहिए। तो अगर पापा फोन लगा रहे हैं तो बेटा मान जाएगा, बेटा फोन लगा रहा है तो पापा मान जाएंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे, थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए, आप अगर हो हम कहाँ, अपने बेटे आप का। हो कहाँ, आप हो कहाँ, मैं कितना आवाज दिया, वो दूल्हे को इतना सॉरी चिल्ला सर, होता तो वो रथ लेके आ जाता। वो 13 नंबर पे मैं बोल रहा था, इसके लिए मैं अश्विन जी को बुला रहा था मैं एक्चुअली में, क्योंकि वो 13 नंबर पे उन्होंने बोला था ना कि 13 नंबर हमने अच्छा पढ़ा, तो वो तेरह हाँ, नंबर पे वो बात की। काफी लंबा डिस्कशन भी किए थे असल में। नहीं, उन्होंने जब किया सर था उस समय सडनली तेरह। ना बेटा कुछ बात करने आ गया था, इसलिए फिर मैं कोई चली गई बात, थी कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं, देर के लिए। वो रिकॉर्डिंग से उनको बता देना क्या हमने बात की है ना, तो उनको हाँ क्लियर हो हाँ जाएगा ठीक कि है। हमने बात। हाँ, ओके। क्या पूछ रहे थे दीपाली जी? मैं ये पूछ रही थी कि अगर मैं अपने बेटे का नंबर सेव कर रही हूँ तो उसके नाम के आगे 15 लगाना है ना। 15। हाँ, और अगर वो सेव कर रहा है तो 51। किसी ने दिमाग नहीं लगाया, गंदे लोग हो, दिमाग लगाओ, ये पापा थोड़ी है तो मम्मा है, कैसे 15 लगा सर रहे हो? 52। 52, 52। हाँ, हाँ, मुझे मधु जो भी बनाओ मुझे दो क्या बनाना। लगाना है? मुझे फादर होगा तो 51 वन, लगाना है मदर बेटे होगा के तो टू। नाम के आगे। अरे आप माता हो, वो पुत्र है, तो 2552 लगाएंगे, फिफ्टी दिमाग टू यहाँ लगाना है, चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो, दिमाग लगाना ही मत। मतलब मुझे 25 लगाना है। यस, हम्म, ठीक है। यही तो गेम है ना। मुझे 25 लगाना है, ठीक है। ये नया ओके अपडेट है, सर। ठीक है, सब लोग ध्यान देना, ये किसी ने क्लिक नहीं किया था, 2552 मम्मी और बेटी, बेटे के बीच में ये यूज करेंगे अपन। हाँ हाँ हाँ।
और इसमें 15 और 51 के अंदर एक चीज बोली जाती है कि कुछ भी हो जाए, ये बाप का नाम नहीं डुबाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कि 15 या 51 हमने बेटे के पास में दे दिया ना, वो कुछ भी करे, लड़ाई झगड़ा बन जाए, कुछ भी कितना भी गंदा आदमी बन जाए, लेकिन वो नाम तो नहीं डुबाएगा, है ना। भले ओसामा बिन को पकड़ के लाके मार देगा, भले मर्डर किया, लेकिन ओसामा को मारा यार तेरे बेटे ने, यार नाम तो करेगा। रोशन ही करेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके, उसके बाद में ले लो 1661। 14 के ऊपर राउंड मार देना बकवास है। 13 पे भी राउंड मार देना बकवास है, नहीं लेना है। ठीक है, अभी 16 पे भी राउंड मार देना बकवास है, ताकि पता चले कि ये नंबर बेकार है। अच्छा, 14 के बारे में हमने सर कर्जा वर्जा। ठीक है कौन हाँ सॉरी सर, सर वो आ गए हस्बैंड, कह रहे हैं कि बात कराओ 13 नंबर आप पे? लोग 13 नंबर हाँ, पे। सर जी जैन सर, जय हिंद जय हिंद, क्या हाल है? तुमने ईयरफोन लगा रखा है? हटा दो ईयरफोन। हेलो क्या हाल है? सर, बस मस्त चल रहा है। आप लोग कैसे हैं? मैं आपके और एकदम। वीडियोस देखता रहता हूँ और कमेंट करता रहता हूँ कि नहीं नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। कल देखो, अपनों ने कल के परसों उसका नाम लिया था ना बॉम्बे वास्तु वाली क्लास में, मेघना के मेगा मेगा, को इंसिडेंटली नेक्स्ट डे हाँ उस हाँ पे हाँ मैसेज हाँ आया। हाँ, मेगा बॉम्बे वाली शेयर मार्केट में काम यस करती थी यस। वो। तो वो वास्तु वाला एक्सीडेंट याद करो, मैंने बोला था ना कि एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या किया था, लाफिंग बुद्धा का फोटो ले लिया था, लेकिन वो पोटली वाला लगा दिया था, वो वाला किस्सा मैंने सुना दिया था। तो मैंने अरे अश्विन जी को याद किया था, लेकिन हमको उनका नाम याद नहीं आया। को इंसिडेंटली देखो, टेलीपैथी गई वो मेघना जी का, मेगा मेगा सॉरी, मेगा जी का नेक्स्ट डे मेगा अननोन मेगा नंबर से। हाँ, तो हमने ये बात की, दूसरे दिन है ना मेगा जी का मैसेज आया कि अरे सर कैसे हो, ये वो। मैंने कहा कल ही नाम लिया आपका क्लास में। अरे सर मेरा नाम कैसे? मैंने कहा वो पोटली याद है, पोटली वाले पापा? हाँ हाँ सर यूँ। तो मैंने कहा आपका नाम याद नहीं आ रहा था, फिर मैं अश्विन जी से भी पूछा, तो सर उनको भी कहा याद होगा। मैंने कहा याद किसी को नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन मेरे वो। को नाम याद है मेगा का, हाँ। हाँ, तो फिर बोले कि ये, तो बोले कि नहीं सर, एक्चुअली में आप सबको मिस करते हैं, ये वो। तो अ, अश्विन जी, 13 नंबर के बारे में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 13 नंबर क्या है, त्रयोदशी है, धनतेरस है, लेकिन अब्रॉड में पूरी न्यूमरोलॉजी 13 नंबर के अगेंस्ट में जाती है, अनलक्की मानती है ना, ये तो आपको पता हाँ ही है, सर। हमने पढ़ा था। लेकिन अभी एक अपडेट्स क्या आया कि अगर किसी ने 13 नंबर लिया है ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच में इमीडिएटली विद इन द फ्यू सेकेंड्स आर्ग्यूमेंट कर देता है, ये अपार्ट कर देता है। और ये ओके तीन तीन फीमेल से सेम फीचर आया सामने, फीडबैक आया कि सर मैंने तो ओके। ये 13 नंबर लिया, वो ऑफिस से घर पे आए, खाना खा लो, खाते हैं नहीं खाने का है तो खा ले, मेरे बाद में देखूंगा ही। क्या चल रहा है इनमें? ओके। तो उसको समझने में, पहली वाली को समझने में 4 दिन लग गए, फिर उसने सिम कार्ड निकाल दिया, शायद सिम कार्ड निकाल के फिर देखा तो सब कुछ नॉर्मल है, फिर उसने वापस डाल के देखा, वापस धमाका हो रहा है। तो मैंने कहा ओके। ओ फिर दूसरे केस में जो ऐसा हुआ कि सर मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने कहा मुझे याद था वो फीडबैक, तो मैंने कहा 13 नंबर जरा हटा के देख, नंबर बंद करके देख 1 घंटे के लिए। तो वहां से भी फीडबैक, तो 13 नंबर बाकी सब चीजों पे ठीक है, आउटसाइड ऑफ द हाउस। बट जहाँ पे कपल्स है, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ की जहाँ बात करते हैं, वहां पे ये डिजास्टर है, तो नहीं यूज ओके करना है वहां पे। सर। ठीक है सर। सर हाँ हम अनमैरिड अपने वाले ले लें। नोट्स को अपडेट कर लेंगे। सर जी। हाँ, अनमैरिड वाले ले लें। कहा है? पैसा रहता है, पैसा अच्छा, तेरा वालों के पास। फिर उसने शादी नहीं किया तो? अरे जब शादी भाई पैसा हो जाएगा तो। कुंवारे लोग हमको पसंद ही नहीं है, हम देखो ना सब शादीशुदा की हालत देखो, कुंवारे लोग एकदम खा रहे पी रहे, वो नहीं चाहता मैं, कोई कुंवारा नहीं हाँ रहेगा, सबकी शादी सर कराएंगे। लेकिन तेरा वालों को देखो तो वो अपने सर्किल में पैसे वाले होते, पैसा तो होता है उनके पास। अच्छा, सर, ये 13 लेके शुक्र की रेमेडी कर देते हैं ना, कर सकते हैं ऐसा? शुक्र और राहु दोनों एज पर द लाल किताब एंटी हैं। वो तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी से भी 4 और 6 एंटी हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे थे कि शुक्राचार्य है, वो राक्षसों के गुरु हैं, तो राहु उनका चेला है, ठीक है, लेकिन फिर भी राहु किसी का चेला नहीं है, वो अपनी खोपड़ी चलाता है, बाहर में जाओ तुम, बाद में बात करेंगे तुमसे, है ना। हाँ राहु थोड़ा हाँ उग्रंग है, तो वो किसी की नहीं सुनता है, उसके सामने कोई भी खड़ा करो नहीं सुनता है, तो यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ के हाँ डिस्प्यूट हम नहीं चाहते हैं, तो 13 नंबर हम नहीं लेंगे। दूसरा, 13 नंबर एक अच्छा हाँ। एडवाइजर बनाता है, तो वो एडवाइजर भी हमको नहीं बनना है भाई साहब, उसके लिए दूसरे नंबर से। अच्छा अच्छा अच्छा।
है ना। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। हाँ तो तो इसमें खाली वही था ना सर, जैसे मयूर सर समझाते थे, आप लोग बताया था उस समय फर्स्ट कोर्स में, कि इनडायरेक्ट रेमेडीज तो हम किसी भी नंबर की कर सकते हैं, जैसे बीज मंत्र करना, या वाइफ से प्यार से बात करना, या अगर अपने हथेली पे जो अपने शुक्र पर्वत पे आपने जो पिंक कलर की रेमेडी बताई थी, तो इससे ये तो मतलब ये राहु को अनॉय नहीं करना चाहिए, अनॉय मतलब नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं, बट इस टाइप की चीज है ना। यहाँ पे अश्विन जी हुआ क्या मालूम है, एक साइड हमने गैस जला के रखा है, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, इधर से आग जल रही है, तो वो उल्टा करने का ही नहीं होगा। नंबर नया ले रहे हैं तो भी स्किप द तेरा, सिंपल सी बात ओके। है ना। हाँ जब हाँ, अपन नया सीख रहे हैं तो फिर ये, क्योंकि अपडेट जो आएंगे बताने पड़ेंगे अपने को, है ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सही बात है, मैं अपने नोट्स अपडेट कर लूंगा सर। जी। ओके। हाँ हाँ, शुक्रिया। चलो, कल यार कल दीपाली को देता हूँ मैं। जी, हाँ 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 हाँ। कल याद किया था आपको, क्योंकि ये अपने क्या नाम है, हसमुख भाई आए थे, मैंने कहा अश्विन जी को फोन करना था, वो भी आ जाते। ओके। चलो बैक टू ट्रैक 1661। उसके पहले एक चीज और बता दूं, 1441 कर्जा क्यों देता है, थोड़ा सुन लो इसको, क्योंकि उसके ऊपर बात हम करना भूल गए। 1441 में थोड़ा कनेक्ट करते हैं। एक नंबर राजा है, 4 नंबर राहु है। यहाँ पे दो उल्टी बातें बोलने वाला हूँ। किसी को है ना 1441 कर्जा मेहनती में, भी ज्यादा होता है, अरे बहुत ज्यादा अरे, मेहनत। मैं भूल जाऊंगा आशीष प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, मेरा पटरी उतर जाती है। 1441 में क्या है, एक सूर्य है और एक राहु है। तो एस्ट्रोलॉजिकल बोला जाता है कि सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है, ठीक है, बात ठीक है। बट 1441 पे थोड़ा स्टडी करने के बाद में दो चीजें सामने आई, कि जिनका राहु अच्छा है कुंडली में, अगर उसने 1441 ले दिया तो पैसा देता है वो, शॉर्टकट पैसा देता है वो, तुक्का मारता है भले वो, लेकिन कसिनो वसिनो जो भी खेलता है धनाधन पैसा छाप देता है वो। ऐसे कुछ फीडबैक आए अपने पास में, और उसमें बच्चे थे, और दो बच्चे यहाँ के थे। जो लोग क्या कर रहे हैं आजकल के, जो आते हैं ना बहुत सारे गेम आते हैं मनी वाले, रेड ग्रीन पता नहीं जो भी आते हैं, पापा से उसने 300 रुपया लिया है, 15 मिनट के अंदर 70,000 बना लिया उसने। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ये कौन सा गेम खेलता है। अब वो पापा ने हमको बताया, यार ये ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या करें इसका। मैंने कहा बात तो गलत है यार, तेरा बच्चा अभी से जुआ खेल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही देवेंद्र, उसका हर तुक्का सही लगता ही हूँ। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है यार। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए यार शायद इससे कोई ट्रिक मिल जाए तो उसको लेके बैठा, तो तुक्के लगते हैं यार, 10 में से 8 तुक्के उसके लगते हैं। मैंने कहा लफड़ा क्या है यार। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखा, कुछ आंसर नहीं मिले, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन उसके मोबाइल पे ध्यान गया, उसका मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट था 1455। यहाँ पे 4 उसका काम कर गया। कुंडली में देखा तो राहु था 11वें हाउस में, और 11वें हाउस का राहु है ना, अंधाधुन पैसा छापता है। 2 नंबर का बोलो शॉर्टकट मनी बैंकर छापता है। तो एज ए मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, उनके लिए ये डेटा एज इट इज रहेगा कि 1441 कर्जा देता है। बट नीचे लिख देना एक चीज ऐड ऑन, कि अगर किसी का राहु अच्छा है कुंडली में, फॉर एग्जाम्पल एट्थ, ये अपना 11th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है ना, अगर राहु अच्छा है और पावरफुल है, तो उसको 1441 किसमें, गैमलिंग में पैसा देगा। मेहनत से कुछ नहीं देगा वो दिमाग लगाना ही मत। वो दिमाग लगा के पैसा कमा लेगा, गैमलिंग, शॉर्टकट मनी, शॉर्टकट मनी। मतलब वो बाप बोलता है, वो मेरा दोस्त है, वो साला मेरे जेब में 10-15 हजार रुपया नहीं होता है, ये साला 60-70 हजार रुपया लेके घूम रहा है। फिर वो नंबर हमने बंद करा दिया, क्योंकि दिमाग डाइवर्ट हो रहा था बेटे का ये उम्र में, है ना। और इसी के साथ में फिर जब 14 नंबर का वो आया, तो मैंने कहा इसके ऊपर लिटिगेशन आए हैं क्या। तो बोले एक दो बार ये जो क्राइम, क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले, उन्होंने फोन किया कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये वो फलाना ढिमका। तो उसने बहुत सारी गैमलिंग करके रखी थी, फिर जब स्टडी की तो उसने क्या कि आईफोन के फोटो लेकर के अमेजोन पे चढ़ा दिए। 3,000 में आईफोन 15-13 पब्लिक ने ऑर्डर कर दिए। उसने पैसा लिया, ऑर्डर डिलीट कर दिया। मतलब समझ रहे हो, फ्रॉड गिरी की उसने, पैसा छापा लेकिन फ्रॉड गिरी की। अभी लॉजिक से यहाँ पे क्या, राहु है शॉर्टकट। राहु को बोलते हैं ना, राहु के बारे में एक ही वीडियो आता है, रातों रात करोड़पति। राहु हमेशा शॉर्टकट्स पे काम करता है। तो यहाँ पे एक नंबर क्या कर रहा है, और राहु क्या करता है मालूम है, राजा जी के पास में राहु मंत्री है। राजा जी बोल रहे हैं यार क्या करें यार, कुछ पैसा नहीं है। राहु बोलेगा एक काम करो यार, 3 पत्ती खेलते हो, खेलो राजा जी, क्या करना है, कौन सा पैसा जाएगा, लगाओ 300 रुपया। ये भड़का रहा है सूर्य को।
समझ रहे हो? अभी यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर राहु अच्छा हुआ तो वो गेम करके दिखा देगा, मिरेकल करके। लेकिन अगर राहु नेगेटिव है कुंडली में, तो वो ऐसी ऐसी जगह पैसा लगवा देगा, ऐसी ऐसी गैम्बलिंग करा देगा, वाट लगा देगा। ठीक है? तो ये 1441 का अपडेट है। समझ गए? लिख लेना। अभी आ जाओ वापस। 1661, ये सबसे बेकार नंबर है, 14 से भी बेकार है। मोबाइल नंबर के टोटल जितने भी नंबर है उसमें सबसे बकवास नंबर, आई हेट द नंबर, इट इज 16 और 61। ठीक है, इसको लिखो सूर्य प्लस शुक्र, सन प्लस वीनस। हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं जमेगी। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज, समझो मेल के पास है तो फीमेल को हेल्थ इश्यूज, फीमेल के पास है तो मेल को हेल्थ इश्यूज। है ना? लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज रहेगी। और वो दवाई कराते रहना, हो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा बीमारी क्या है। मेरे को कोई 16 नंबर वाला दिखता है तो मैंने एक नया डायलॉग इजाद किया है। जिसके पास में 16 नंबर, मेरे एक बात बता, तेरी वाइफ के पास पर तू लेके भागता ही होगा। मैं बोले किधर यूं आँख कान गला, है ना? उसके बाद में होम्योपैथी, ये पैथी वो पैथी। तेरे को कैसे पता है? मैंने कहा जाएगा तो बहुत जाएगा। अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। 61 और 16, एक तो हस्बैंड वाइफ में जमेगा नहीं। लाइफ पार्टनर जो जिसके पास नंबर है उसका पार्टनर है, उसको बीमार करेगा, दो चीजें। तीसरा, लोनलीनेस, अकेला पड़ा रहेगा। और इन सब की वजह से जीरो इनकम एट ए टाइम कर देगा ये। जीरो इनकम एट ए टाइम, कभी भी उसके पास में पैसा नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे दो मतलब है इसके। ठीक है? कि गौरव भाई जॉब कर रहे हैं दुबई में, इनकम तो आ रही है। राकेश भाई भी काम कर रहे हैं, इनकम आ रही है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, इनकम आ रही है। अगर हम सबके पास में 16 या 61 है, पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसा भाड़े में चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। सैलरी के दूसरे दिन पूछो, नहीं है यार पैसा नहीं है। पैसा लेकिन नहीं, समझे? जेब खाली है हमारी। फिर हमको सोचना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम क्रेडिट कार्ड घसीट के कहीं चले जाएं, घूम लें फिर लें, लेकिन एक्चुअल मनी, हमारे पॉकेट मनी बोलोगे तो हमारे पास नहीं मिलेगी। ये उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जॉब वालों के लिए। लेकिन पूनम है, वो समझो घर पे काम कर रही है, छोटा मोटा बिजनेस कर रही है। मधु घर पे काम कर रही है, इसने 1661 ले लिया, इनके कस्टमर ही गायब हो जाए। क्योंकि ये तो लोन नली वाले भूत हैं इनको। अभी हम जो जॉब वाला, उसको तो जाना ही है कुछ भी करो, पर जॉब पे जाएगा तो पैसा आना ही आना है। तो यहाँ तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, खुद का कर रहे हो, तो तुम्हारा ये लोनली नेचर जो है ना, वो धीरे धीरे कस्टमर को काट देगा। क्योंकि तुम उसको अच्छे से अटेंड नहीं करोगे। कल आना, है ना, परसों आना। ठीक है, अभी मधु समझो घर बैठे बैठे कुछ कर रही है। ये मेहंदी का समझो, मेहंदी लगाती है वो सबको, एक एग्जाम्पल के तौर पे। पूनम ने फोन किया, दीपाली ने फोन किया, अरे मधु हम आ जा रहे हैं। नहीं मैं तो बाहर हूँ, घर पे ही बैठी है, टीवी देख रही है जेठालाल। नहीं यार दीपाली आज नहीं, कल आते हैं, परसों आते। ये 16 नंबर के नाटक है, बैठे बैठे। और फिर है ना, लंबी चौड़ी डायरिया बनेंगे, काश कोई तू होता, दुआ से अपनी दुख भी मेरे ले लेता, मैं रुक जाता कि मनाता। इनके अलग ही लफड़े होते हैं 16 और एक्सप्रेस, देखना। ये लिखते बहुत हैं, कुछ न कुछ लिखेंगे। राकेश भाई आपको भी लिखने की आदत बहुत होगी, टाइपिंग तो करते ही हो। हाँ सर, डायरी लिखते बहुत हो कि नहीं लिखता लिखते हूँ। हो? डायरी डायरी। ये डायरी मालूम नहीं है, कैसे? डायरी नहीं है, फोन में बहुत लिखता हूँ मैं। हाँ फोन में फोन में बहुत लिखता हाँ, हूँ। हम्म। इनको लिखने का बहुत आदत होता है। अभी ये डिपेंड करता है वो क्या लिखे, वो अलग चीज है। ठीक है ना? लेकिन इनकी एक चीज देखिए, 1661 पे जो डीप स्टडी है, वो ये बोलती थी अपने थॉट ज्यादा लिखते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन अपने रिसर्च है ना, ये ज्यादा लिखते हैं। वो ये नहीं लिखेंगे कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को इसने धोखा दे दिया, वो नहीं लिखेंगे। वो उसको अलग तरीके से, गौरव ने मेरे को अटेंड नहीं किया इस मुसीबत में, पूनम भी नहीं आई मेरे बर्थडे पे,
तो वो है ना, वो लिखेंगे नहीं लंबी कहानी, पूनम के आगे क्रॉस मार देंगे, गौरव के आगे क्रॉस मार देंगे, गजेश आया राइट कर देंगे, समझ रहे हो ना? वो स्टेटिक डेटा बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का। वो लिखेगा कुछ नहीं, वो किताब तुम्हारे हाथ लग जाए घंटा, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है ये। और बैठे बैठे सपने। आप ये लफड़े क्या है, देखो ये सब के आंसर अभी पता चल जाएगा आपको कि ऐसा क्यों। और सपने, मेरे को ये करना है, मैं वो हूँ, आई एम ये फलाना ढीमका, दुनिया भर के ड्रीम हाउस चलते रहेंगे बुक्स में या नोट्स में, और ये उनके दिमाग में होते हैं। पहली बात तो ये बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे ना मेरे को दरिया किनारे फ्लैट लेना है, वहां पे मैं अकेले उनकी बातों में देखना मैं अकेला पड़ा रहूंगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा सब कुछ होगा, लेकिन रहूंगा मैं अकेला। और तुम बोलो नहीं यार मैं भी तेरे, ना ना, तुम मेरे पास आएगा तुझे तेरी फैमिली छोड़ के आना पड़ेगा, तेरे साथ में कोई नहीं आए, इस टाइप के वो अजीब से बिहेवियर है। रीजन क्या है? सूर्य कौन है? राजा। राजा को किसने भड़काया? शुक्र ने। राजा मस्त चला रहा है अपनी, है ना, प्रजा अपना राज्य अच्छे से चला रहा है, और शुक्र बोलेगा क्या राजा जी दिन भर थकते रहते हो, मीटिंग छोड़ो यार, थोड़ा सा मजा ले लो, चलो गोवा हुआ जाते हैं, थोड़ा सा क्लब में जाते हैं, मजे करो, खाओ पियो, शांति से बैठो नहीं यार, बहुत कर लिया। अरे गजेश फोन पे, अरे छोड़ो, शुक्र उंगली करेगा, अरे आराम करो यार, क्या करना है राजा जी, तुम राजा ही हो, गजेश का फोन है भाड़ में गया, गजेश ब्लॉक मारो, बोलो उसको बिजी हूँ। और इनको क्या लगता है मालूम, ये अकेलेपन में बड़े खुश है, बड़े प्रोग्रेस करे, एक अलग ही हवा लगी रहती है इनकी। ये है शुक्र। शुक्र क्या करता है? मिसगाइड करता है, मैनिपुलेट करता है सन को, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे। और कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं 1661 से, तो वहां पे उनका शुक्र अच्छा है। राकेश भाई का शुक्र 7वें में है। ये याद रखना, इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ घुसेड़ रहे हैं अभी, कि कई जगह पे वो बैड कॉम्बिनेशन उतना बैड, ये नहीं है कि 16 नंबर बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, करेगा, बट वो 100% डैमेज करने वाला था तो 40% डैमेज करेगा। ठीक है। अभी राकेश भाई को पूछ लो दिन भर में वो क्या करते हैं, काम दुनिया भर की मेहनत करता है बंदे, है ना, मतलब राकेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अकेला हूँ, है ना, अकेले 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 उनसे बात करना भी मतलब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो जाती है बात फिर भी, लेकिन मुश्किल है, इजीली अप्रोच, मतलब मालूम कैसे होगा ये एक्टिव है ये नंबर? क्या चीज? ये मालूम कैसे होगा कि ये एक्टिवेट है आपके पास, अगर ये नंबर आपके पास नहीं भी है? ये कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा? अ, मतलब किसी के मोबाइल नंबर आपको नहीं पता है तो उसके नेचर से कैसा पता चले, यूं? हाँ हाँ वैसा। बोल दिया ना मैंने। मैं आपका फोन नहीं उठा रहा हूँ, आप मेरे घर पे आके बैठ जाओ, साला सोया हुआ है, फोन नहीं उठा रहा, अड़ियल आदमी है। नाटक। वन सिक्स वो सिक्स वन फोन की ग्रिड में भी हो सकता है। ओ सॉरी, डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड में भी हो सकता है। नहीं, ग्रिड में अगर ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन 1661 है तो अप्लाई हो जाएगा ये। हाँ सर, जैसे मैंने एक जने को देखा है, उसका डेट ऑफ बर्थ में 16 मतलब मूलांक है, तो वो फ्री बैठा वो भी, रहता है और हाँ ये भी सट्टा लिख लेना, सोलह, सट्टा भी खेलता है वो। 16 तारीख बर्बाद कर वाले। रखा है उसने। और अपडेट करो, 16 तारीख वाले भी यही होंगे, जो 16 तारीख को पैदा हुए ना, दे आर आल्सो सेम। ठीक है। उसके बाद में एक और ऐड ऑन करो इसमें, माथा पीट लो, ठीक है, वो गीता पे किया, गीता पे हाथ रखवा दो, ये कभी अपनी चीजें नहीं बताएंगे, तुम कुछ भी कर लो, हाँ सर, वो गूंगों की कुछ तरह भी कर बैठा लो। रहता है, पूछते रहो उससे, कोई बताता ही नहीं है कुछ भी। वो पूरा खत्म बर्बाद कर रखा है उसने। इनके पास में कुछ भी करो, 16 हटाओ, बस यही चीज है। हाँ सर वीनस अच्छा है। डेट ऑफ अगर बर्थ में किसी के कैसे हटाएंगे? जब अपन कार्मिक पढ़ते हैं ना, जैसे 13 14 16 19 जो भी कार्मिक नंबर है, तो उनके रिजोल्यूशन भी है उसमें, कि भाई ये अगर है तो उसका मतलब ये है, और इसको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो वो रिजोल्यूशन पे काम करो, लेकिन वो मेहनत का काम है ना। अभी जो बचपन से बेवड़ा है उसको तुम बोलोगे कि नहीं तू दारू छोड़ दे, नहीं छोड़ पाएगा वो। सर है वो ना, तुमको ना नॉनवेज खाता है, न मतलब कुछ भी नहीं, ड्रिंक भी पूनम नहीं, बस उसको पूनम एक जी ही गंदी पूनम जी आदत है। पूनम जी 16 तारीख वाला है, बचपन से है, मेरे बेवड़े कहने का हम्म। मतलब, उसके कैरेक्टर को चेंज करना, उसको रिवर्स मारना कि भाई तू ऐसा कर, तू वैसा नहीं कर पाता वो इजीली हूँ, हाँ, नहीं उसको करता। हाँ वो मतलब इसको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा,
2 महीना 3 महीना डेली थोड़ा थोड़ा डोज देकर के धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। और ये प्यार को लेकर के तरसते मिलेंगे, एक चीज याद रखना, 16 और 61 वाले प्यार के लिए तरसते मिलेंगे, काश कोई तू होता, ये इनके अलग ही रोने धोने चलते हैं। 16 और 1661 मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो पेयर है ना, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखो 6 लेके बैठा है मोबाइल में, सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि 6 है ना, वो मजे ले रहा है इसके। लेकिन ये लिख लेना नीचे कि इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द वीनस, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वीनस डूबा हुआ ही मिलेगा। अगर वीनस ठीक है तो फिर क्या होगा, जैसे अभी राकेश भाई का वीनस अच्छा है, 7th हाउस में बैठा है, तो क्या है कि वो पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, वो लोनलीनेस है, बट वो लोनलीनेस काम की वजह से, उनका काम ही ऐसा है कि ध्यान देना है, प्रोग्रामिंग का काम है, दूसरी जगह वो ध्यान दे नहीं सकते हैं। ठीक है, दिन भर प्रोजेक्ट चलते थे, ये वो वाला बिजीनेस है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के फोन नहीं उठा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, वो ये बोलते हैं कि सर तो 15 मिनट तो मीटिंग खत्म करके फोन करूंगा, और भूल गए तो शाम को फोन आता है फोन उनका, है ना। ऐसा नहीं है वो सोफे पे बैठ के एसी पे हवा खा रहे हैं, किशोर कुमार का गाना सुन रहे हैं और सब मैं बिजी हूँ ना, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वीनस ठीक है, वीनस पटकेगा नहीं, वीनस 7th हाउस में है, उसको अपनी इनकम का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे चलते चलते। अच्छा गाना थैंक यू। गाएं।